नमस्ते दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल लॉ सेमेस्टर सारथी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, कल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे ना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे? क्या पढ़ रहे थे? मूल अधिकार। क्या मूल अधिकार? मूल अधिकार में हम क्या से क्या पढ़े थे? मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। कहां तक? 12 से 35 तक ना। हम क्या पढ़े थे? 14 से 18 समानता का अधिकार पढ़ चुके थे। क्या समानता का अधिकार पढ़ चुके थे? ठीक है। समानता का अधिकार में किसी को डाउट? चलिए रिवीजन कर लीजिए। समानता का अधिकार 14 14 क्या कहती है? विधि। 14 क्या कहती है? विधि। हम सभी नागरिक ना विधि के समक्ष सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। 15 क्या कहता है? 15 जाति। क्या? 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या है? 16 क्या है? पद। क्या? कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें महिलाओं के लिए विशेष छूट दिया गया है ना। 17 क्या है? 17 छुआछूत का अंत। क्या? छुआछूत। लीगल लैंग्वेज में बोले तो अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, इसे याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है ना। पहले विधि बनी। क्या? पहले विधि बनी। 14 क्या है? पहले विधि बनी। विधि बना तो जात पर भेदभाव खत्म हो गया। जब जाति वत का भेदभाव खत्म हो गया तो पद यानी सरकारी नौकरियां आई। जब सरकारी नौकरी मिला, लोग शिक्षित हो गए, जानकार हो गए, नौकरी वोकरी पा गए, तो छुआछूत का अंत हो गया। जब छुआछूत का अंत हो गया तब जाके उपाधियों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ये आसान भाषा में इसके याद कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा लेक्चर रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। ये पहला था ना। दूसरा हमारा मूल अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। मार्कर सही नहीं है, मार्कर एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। कहां तक? 19 से 22 तक। आज का हमारे लेक्चर रहेगा 19। क्या? आर्टिकल 19 हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 19। ठीक है, हमारे वीडियो में बने रहिए। आप लोग अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आर्टिकल 19 को आपको रटना नहीं पड़ेगा। लास्ट में एक ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आपके मुंह पे एकदम डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 19 क्या है? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या?
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह किसे प्राप्त है? यह सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। क्या? भारत के नागरिकों को प्राप्त है, किसी और को नहीं प्राप्त है, किसी व्यक्ति को नहीं कहा है, नागरिकों को प्राप्त है। और यह स्वतंत्रता नहीं, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है ना। वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार यानी स्वतंत्रता। चलिए, इसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो पहला 19 ये है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ना कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। वाक का मतलब है बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब है अभिव्यक्त करना। इसमें पुतला जलाना, जैसे आप अगर किसी का पुतला किसी नेता या पॉलिटिकल को आप पसंद नहीं करते हैं तो आप उसका पुतला बना के जला सकते हैं। आप अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हमें पसंद नहीं, उसे नहीं जला रहे, उसके पुतला को जला रहे हैं। तो ये हमें आर्टिकल 19 अधिकार देता है। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 19A में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कुछ बातें जोड़ी गई हैं ना समय समय पर। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, हम अखबार या मीडिया के अनुसार, अखबार और मीडिया के अनुसार हम सूचना यानी संदेश या न्यूज दे सकते हैं ना। और दूसरा क्या है? सूचना का अधिकार, आरटीआई। जब प्रेस है तो सूचना भी होगा। दूसरा क्या है? सूचना का अधिकार। क्या? सूचना का अधिकार, आरटीआई। यह कब जोड़ा गया था? 2005 में जोड़ा गया था। कब? 2005 में। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कब जोड़ा गया था? यह कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सूचना का अधिकार कब जोड़ा गया था, आरटीआई क्या है ना, या वो पूछ लिया आरटीआई कब जोड़ा गया था। तो आरटीआई 2005 में आर्टिकल 19 में जोड़ा गया था, 19A में जोड़ा गया था ना। सूचना का अधिकार। फिर इसके बाद है झंडा लहराने का अधिकार। क्या? तीसरा क्या है? झंडा फहराने का अधिकार। झंडा फहराने का अधिकार कब जोड़ा गया? 2004 में जोड़ा गया था। कब? 2004 में। ये नवीन जिंदल के केस पर एक ऐतिहासिक केस है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया गया ना। नवीन जिंदल केस के अनुसार इसे रखा गया, आर्टिकल 19 में जोड़ा गया। कब? 2004 में। फिर इसके बाद चुप रहने का अधिकार। क्या है? चुप रहने का अधिकार। आपकी इच्छा है तो आप चुप रह सकते हैं, आपकी मर्जी। आप पे कोई फोर्स नहीं कर सकता, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आप मान लीजिए कहीं गए हैं या कोर्ट में गए हैं गवाही देने के लिए, तो आप पर
न तो जज न तो वकील फोर्स नहीं कर सकता आपको बोलने के लिए कोई बात को। अगर आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं बोल सकते। यह अधिकार हमें कौन देता है? आर्टिकल 19 ए का 4, क्या 19 ए का 4 हमें यह अधिकार देता है। फिर पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? विज्ञापन। आप विज्ञापन दे सकते हैं। आप किसी भी चीज का विज्ञापन दे सकते हैं। यह अधिकार आपको आर्टिकल 1 के 5 में दिया गया है। छठवां क्या है? इंटरनेट का अधिकार। क्या है? इंटरनेट का अधिकार। इंटरनेट का अधिकार क्या है? इंटरनेट का अधिकार। इंटरनेट का अधिकार कहता है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। आप कोर्ट में इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी चीजों को दिखा सकते हैं। इंटरनेट का अधिकार छठवां है। फिर 7 है, क्या? 7वां क्या है? मतदाता का अधिकार। आप मतदाता को पहचानने का अधिकार रखते हैं। 7वां क्या है? मतदाता का अधिकार। आठ क्या है? 8 प्रसारण का अधिकार। आप प्रसारण कर सकते हैं। ये झंडा लहराने का जो अधिकार था, फिलहाल 2022 में इसे दिन और रात दोनों में झंडा लहराने का अधिकार को शामिल किया गया। पहले था कि आप दिन में झंडा लहरा सकते हैं, पर शाम होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद आप झंडा को उतार लेंगे। पर 2022 में इसे बदला गया ना। 2022 में इसे बदला गया और कहा गया कि अब दिन और रात आप झंडा लहरा सकते हैं। साल के 365 दिन आप दिन और रात झंडा लहरा सकते हैं, पर झंडा का सम्मान करते हुए। आप झंडा को पॉलिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सिर्फ कपड़े का हुआ करता था, पर अब 2022 में कहा गया कि आप पॉलिस्टर का भी अधिकार, यानी पॉलिस्टर का झंडा का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा था आर्टिकल 19 का ए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये सभी चीजें जोड़ी गई हैं। क्या? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये सभी चीजें जोड़ी गई हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? प्रेस की, क्या? प्रेस की। आप कोई भी न्यूज प्रचार प्रसार के द्वारा, अखबार या मीडिया के द्वारा दे सकते हैं। इसके बाद सूचना, सूचना का अधिकार दिया गया। आप कोई भी सूचना दे सकते हैं, आरटीआई। फिर तीसरा, झंडा फहराने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार। आपकी इच्छा है तो आप चुप रह सकते हैं, आप पे कोई फोर्स नहीं करेगा। आप विज्ञापन दे सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी केस या कोई भी साक्ष्य दिखा सकते हैं। मतदाता का अधिकार। आप मतदाता का पहचान कर सकते हैं। 8वां, प्रसारण का अधिकार। ठीक, आप किसी भी चीज का प्रचारण और प्रसारण कर सकते हैं, फैला सकते हैं। चलिए 19 ए हुआ ना, 19 बी देखते हैं। 19 बी, 19 वाक्य यानी बोलने की स्वतंत्रता ना। 19 ए यहां लिख देते हैं। 19 ए बोलने का की स्वतंत्रता।
बोलने का अधिकार। क्या? बोलने का अधिकार। 19 बी क्या है? आप सभा कर सकते हैं। क्या? आप सभा कर सकते हैं या आप सभा कर सकते हैं। आप सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभा। आप सभा करने के लिए आजाद हैं। फिर 19 सी क्या है? 19 सी, आप अगर सभा कर सकते हैं तो इसके बाद आप एक संघ बना सकते हैं या संगठन बना सकते हैं। क्या? आप सभा करने के बाद संघ बना सकते हैं। क्या 19 सी कहता है? आप संघ या संगठन। संगठन बनाने का अधिकार आपको या संगठन बनाने की आजादी है। कि आजादी है। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। फिर 19 सी हो गया। 19 डी क्या कहता है? 19 डी, अगर हम संगठन बना सकते हैं तो हम पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। क्या? घूमने की आजादी है। आप अपने देश में, अपने भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। आने जाने की स्वतंत्रता है, आने जाने की आजादी है। किसमें? 19 डी में आने जाने की स्वतंत्रता, यानी घूमने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 डी में है। 19 ई क्या है? 19 ई है, अगर आप घूमने जाते हैं, आपकी अगर आपको कोई जगह अच्छा लगा तो आप वहां बस सकते हैं। क्या? आप वहां बस सकते हैं। 19 ई क्या कहता है? अगर आप घूमने जाते हैं, अगर कोई जगह आपको अच्छा लगता है तो आप वहां बस सकते हैं। तो क्या? बसने की आजादी है। क्या? बसने की आजादी है। यानी निवास करने की आजादी। किसमें? 19 में। 19 क्या कहता है? अगर आपको कोई जगह अच्छी लगती है तो आप वहां निवास कर सकते हैं, वहां आप रह सकते हैं, वहां बस सकते हैं, वहां का आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं ना। आप वहां के नागरिक हो सकते हैं। वैसे आप तो भारत की नागरिक हैं, पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर। पहले जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर में सीधे जाकर नहीं बस सकते। जम्मू कश्मीर को छोड़कर आप कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है। 19 ई के बाद 19 एफ आता है। क्या? 19 एफ। 19 एफ क्या कहता है? आप अगर बसते हैं, कहीं जाते हैं, अगर बसते हैं, कोई धंधा है यानी व्यापार आपको अच्छा लगता है और उससे आप संपत्ति कमा सकते हैं। यानी बसने के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा कमा सकते हैं, यानी संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को अब 19 एफ से हटा दिया गया है। इसे अब मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 19 एफ को हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 19 एफ के बाद 19 जी आता है। क्या? 19 जी। 19 जी क्या कहता है? आप अगर बसते हैं, आपको संपत्ति कमाने का भी अधिकार है। अगर संपत्ति आपको कमाना है तो आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, यानी व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। ये हुआ आपका समाप्त।
इसमें कुछ बातें कही गई हैं। आप अपने भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करेंगे ना। अपने भारत की सुरक्षा यानी सुरक्षा पर कोई क्या कहते हैं, सुरक्षा पर कोई जोर न आए। आप ऐसी जगह नहीं जा सकते कि जैसे आप बॉर्डर पे चले जाएं, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे आप जहां सुरक्षा में गड़बड़ी हो सके वहां आप घूम नहीं सकते, वहां आपको घूमने का अधिकार नहीं है। अगर वहां आप जाते हैं तो ये मत कहिएगा कि आप सर ने हमें बताया था कि घूमने की हमें कहीं भी आजादी है, आप अपने भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप सुरक्षा को ध्यान में देते हुए। तीसरा, आप कोई भी बात बोल सकते हैं पर लोगों की ध्यान में देते हुए कि लोगों को चोट ना पहुंचे, कि किसी भी बात को बोलने की आपको आजादी है, पर यह ध्यान देते हुए कि आप लोगों के दिल को न छेड़े, यानी उन्हें चोट न लगे ना। ऐसी कोई बात बोल दे जिससे लोगों को चोट लगे, ऐसी बात बोलने से मना करता है। फिर मोरालिटी यानी मोरल, नैतिकता पर प्रभाव न पड़े ना। क्या चौथा क्या है, नैतिकता पर प्रभाव न पड़े। आप कोर्ट के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकते, आपको ऐसी कोई आजादी नहीं है जो आप कोर्ट के खिलाफ कर सकते हैं। फिर छठवां आता है विदेशी संबंध। क्या, विदेशी संबंध, आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि किसी देश से हमारी मैत्री संधि है उससे हमारी दुश्मनी हो जाए। अगर ऐसी कोई कार्य करते हैं तो आपको ये अपराध माना जाएगा, और जिस प्रकार का अपराध करे रहेंगे उसी प्रकार के अपराध के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। ये 19 आपका आज समाप्त होगा। किसी को कोई डाउट? चलिए, आपको एक चीज बताए थे कि लास्ट में आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, एक आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। ये सोच रहे होंगे कैसे याद होगा सब ना, बहुत बोरिंग सा लग रहा है ना। तो आपको कैसे याद होगा, कैसे याद होने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना, हम हैं तो सब कुछ है। देखिए, आप बोल सकते हैं, पहले आप बोलेंगे ना, अगर बोलते हैं तो लोग इकट्ठा होंगे तो सभा होगी ना। क्या, सभा होगी। जब सभा होगी तो आप संघ बना सकते हैं। क्या, जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। जब आप संघ बनाएंगे तो आप पूरे संघ के लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, या कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर घूमने गए, कोई जगह अच्छी लगी तो हाँ आप बस सकते हैं, आपको बसने की आजादी में है ना। अगर आप बच सकते हैं, फिर 19 को तो हटा दिया गया, नहीं तो इसका भी इजी ट्रिक था कि आप बसते हैं तो बसने के लिए आपको संपत्ति का जरूरत पड़ेगा, आप संपत्ति कमाने के लिए व्यापार कर सकते हैं। इसे शॉर्टकट ट्रिक से सुनिए, बोल सभा संघ, घूमे बसे व्यापार। बोल सभा संघ ना, बोल सभा संघ, लिख लीजिए ट्रिक। बोल सभा संघ ना, बोल सभा संघ, घूमे बसे व्यापार। घूमे बसे व्यापार, बसे व्यापार। देखो, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी, ए डी, ए ई, एफ यानी संपत्ति को हटा दिया गया है, और ए जी हो गया। ठीक, किसी को डाउट? अगर आप देखिए, पहले सबसे पहले बोलेंगे तो लोग प्रभावित होंगे, इकट्ठा होंगे, तो आप सभा बना सकते हैं। क्या, सभा बना सकते हैं। अगर आप सभा बनाएंगे तो उसमें कोई संघ बनाइए ना, आप एक संघ बनाइए, संगठन बनाइए, और संगठन बना के सभी संगठन के लोग कहीं घूमने जाते हैं। क्या, घूमे, अगर घूमने जाते हैं, अगर घूमते घूमते कोई जगह अच्छी लगती है तो आप वहां निवास कर सकते हैं, यानी बस सकते हैं। अगर बस गए तो आपको जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ व्यापार करना होगा
या कुछ न कुछ व्यापार करना होगा तो आप व्यापार भी कर सकते हैं। आपको व्यापार करने का अधिकार 19G में है। पर कुछ बातों को ध्यान में देते हुए, पहला एकता और अखंडता, दूसरा सुरक्षा, तीसरा लोग, चौथा नैतिकता, पांचवा कोड, छठवां विदेशी संबंध ना। अगर इसके खिलाफ आप कोई कार्य करते हैं तो जिस प्रकार का आप अपराध करेंगे उसी प्रकार के कानून के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब आजादी दे दी गई है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके कुछ रूल हैं जो आपको ध्यान देते हुए करना। लिख लीजिए इसे भी। पहला क्या है? एकता और अखंडता। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करे ना, नुकसान पहुंचे। आप दूसरा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़े। आप दूसरा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़े। आप तीसरा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो ना। आप तीसरा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जैसे लोगों को कोई नुकसानी हो। आप चौथा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जैसे नैतिकता में कोई तहशक फैले। चौथा कोई कार्य नहीं करेंगे, नैतिकता के खिलाफ आप कोई कार्य नहीं करेंगे। पांचवा क्या है? कोर्ट। क्या? कोर्ट। आप कोर्ट के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे। छठवां क्या है? विदेशी संबंध। छठवां क्या है? विदेशी संबंध। आप विदेशी संबंध के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार का आप कार्य करते हैं तो आपको आर्टिकल 19 का अधिकार जो प्राप्त है वो छीन लिया जाएगा और आप जिस प्रकार का अपराध करेंगे उसी प्रकार के अपराध के अनुसार आपको सजा होगा। आपको याद हो गया ना? 19 में क्या क्या है? प्रेस की आजादी, सूचना की आजादी, झंडा लहराने की आजादी, विज्ञापन करने की आजादी, इंटरनेट का अधिकार है, मतदाता का अधिकार है और प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। 19A। 19B में क्या है? सभा करने की आजादी। क्या? 19B में आप सभा कर सकते हैं और 19C के अनुसार आप संघ या संगठन बना सकते हैं। D के अनुसार आप घूम सकते हैं, घूमने की आजादी है। 19C कहता है कि आप कहीं भी बच सकते हैं। क्या? 19C क्या कहता है? आप कहीं भी बच सकते हैं। 19F कहता है आप संपत्ति कमा सकते हैं। क्या? आप संपत्ति कमा सकते हैं, पर इसे हटा दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। 19F हो गया। 19G क्या कहता है? 19G कहता है कि आप व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। इसे याद करने का, बोल सभा संघ घूमे बसे व्यापार। बोल सभा संघ घूमे बसे व्यापार, एकदम शॉर्टकट ट्रिक। यानी 6 वर्ड याद करिए, पूरा 6 होगा, आप याद कर लीजिए। आर्टिकल 19 को 6 वर्ड में याद कर लीजिए, 6 शब्दों में। बोले सभा संघ घूमे बसे व्यापार। सबसे पहले आप बोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे तो आप सभा कर सकते हैं। जब सभा आप करेंगे तो कोई संगठन बना सकते हैं। अगर संगठन बनाते हैं तो आप घूमने जा सकते हैं। आपको घूमते घूमते कोई अगर अच्छा लगा कोई जगह तो वहां आप रह सकते हैं ना। अगर आप वहां रह सकते हैं तो आपको जीविका चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, व्यापार कर सकते हैं। उसके लिए जो संपत्ति का अधिकार को था उसे हटा दिया गया, तो इसमें हम ऐड नहीं करे हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है,
आपसे हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को जहां जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो नए साथी जुड़े हैं, जो नए मित्र लोग जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। अगर बेल आइकन की घंटी आप दबाते हैं तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और हम इसी तरह हिंदी में पूरा कानून यानी आपके सेमेस्टर एग्जाम की पूरी तैयारी इजी वे में कराएंगे। आपके एग्जाम के टाइम मैराथन क्लास भी चलाएंगे, जिसमें आपको 70% ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में एकदम फंस जाएंगे। आपको फेल तो कोई कर ही नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे कि हमारा बैक लग जाएगा, हम सेमेस्टर में कुछ पढ़े नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेज में थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ने में, तो हाँ आप हमारे साथ जुड़िए। अगर जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। अभी हम 2-3 सेक्शन पढ़ाए हैं टीपीए, फिर हमें लगा कि हम थोड़ा बहुत जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो हमारे नए साथी हैं, उनके लिए हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दें। इसके बाद जैसे आप एलएलबी कर रहे हैं तो कोई भी आपसे सवाल करता है कि आप क्या जानते हैं, तो लोगों को थोड़ा बहुत संविधान का नॉलेज जरूर होता है, तो आपको संविधान से ही पूछते हैं और कहते हैं आप क्या जानते हैं। आपको संविधान के बारे में ही नहीं पता, आप लॉ कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा न कह पाए, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और पूरे संविधान को एकदम इजी वे में हम समझाएंगे। ठीक है, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज इतना बस है। फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है। ठीक है, फिर आज के वीडियो में अब इतना ही। धन्यवाद, विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।